हर क्षेत्र का विकास हो। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में हम विकास को गति देने के लिए सब मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया, 70 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन, और माताओं को जोखिम हमने कहा कि महिलाओं के लिए 70 साल नहीं 65 साल के ऊपर सबको हमने पेंशन का प्रावधान किया। सत्ता में कांग्रेस लंबे समय तक रही, लेकिन इन चीजों को लेकर के सोचा नहीं कि हमारे बुजुर्ग लोग किस दौर में से गुजर रहे हैं। आज के इस युग में इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि बुजुर्ग घर के कोने में बैठ करके रह जाता है। घर में सब हैं, परिवार में सब हैं, लेकिन उसके बावजूद उस बुजुर्ग को पूछने वाला आदमी नहीं। और जब भी हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, हमको कई जगह बुजुर्ग मिलते हैं, हाथ में कागज लेकर के, लाठी का सहारा लेकर के खड़े हैं और हमसे कहते हैं कि हमको पेंशन लगा दो। जब हम उनसे पूछते हैं कि घर में बाकी लोग हैं, बोलते सब है, लेकिन सब होने के बावजूद नहीं होने के बराबर है। ये कली युग का सचमुच में परिवर्तन आया हमारे समाज में, जो अच्छी बात नहीं है। जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को समझा, इस दुनिया को देखा, इस दुनिया को सीखा, उनके प्रति वो आदर का भाव बहुत कम हो गया। और ऐसे हालात में हमें यही लगा, जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में किया, पहला निर्णय हमने यही किया, जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, समझा है, सीखा है, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हुए मेरी इच्छा है कि कोई बुजुर्ग हमारे पास एप्लीकेशन लेकर के पेंशन के लिए ना आए। 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए हमने कहा कि सारी फॉर्मेलिटी जो है डिपार्टमेंट करेगा, विभाग करेगा, और उसके बाद सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद सभी लोगों को आय सीमा में छूट करने के साथ जो है पेंशन का प्रावधान हमने करने का निर्णय किया। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस तरह से हुआ। इससे आगे बढ़कर के और भी हमने निर्णय, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, उनके लिए हमने कहा कि गैस का चूल्हा सब घर में होना चाहिए भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,31,000 चूल्हे हमको हिमाचल प्रदेश में भी उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत दिए। लेकिन फिर देखा हमने बहुत सारे परिवार ऐसे रह गए जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंच पा रहा है। हमने कहा इस काम को हम करेंगे। हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3,15,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। आज हिमाचल प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर गैस का चूल्हा नहीं है। बोले हमारे कांग्रेस के लोग, एक घर में भी दिया गैस का चूल्हा। ये तो धोखा देते हैं, धोखा देना जानते ना। जहां शांति है वहां पर भी जो है अशांति फैलाने के लिए, झगड़ा करने के लिए करते हैं। और हमने गैस के चूल्हे हर घर में, हर परिवार में पहुंचाए हैं। हमने सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनके इलाज के लिए बहुत कठिनाई है, जो मुश्किल है, जो बिस्तर पर पड़े हैं, 3,000 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं। जो चल नहीं सकते हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य को उनकी मदद करने के लिए वहां पर रहना पड़ता है। किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, हम उनको 3,000 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं। और यहां भी मेरा आप सबसे निवेदन है, विभाग के अधिकारियों से भी हमने कहा कि जहां भी इस प्रकार का कोई आदमी मिलता है जो इस स्कीम के अंतर्गत कवर होता है, सरकार के, हमारे पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है, और चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साथ विभाग के लोगों की जिम्मेवारी है, उनकी सारी औपचारिकता पूरी करें, ताकि उनके लिए हम मदद करके जो है 3,000 रुपए हर महीने का उनको जो है सहयोग के लिए सहारा योजना के अंतर्गत दे सके। हिमकेयर के माध्यम से 1 लाख
1.5 लाख लोगों का इलाज हमने हिमाचल प्रदेश में मुफ्त किया। बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र करेंगे तो बहुत सारा वक्त लगेगा। नई योजना हमने अभी इस बजट में एक नई योजना की शुरुआत की। जितने भी बेटियां हमारी जो बीपीएल परिवार की हैं, किसी भी कैटेगरी की हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी, लेकिन बीपीएल परिवार गरीब है, उस बेटी की शादी के दिन हमने एक नई योजना शुरुआत की, शगुन करके योजना। और उस योजना के अंतर्गत हम 31,000 रुपये शादी वाले दिन उसके परिवार को, उसको जो बेटी की शादी की। लेकिन कांग्रेस नहीं सोच पाई इन बातों का, भाषण देते रहे, वोट लेते रहे, आप भी देते रहे वोट, खरी मन्नत है बुरी मन्नत में चला। हम इतने बेबयार है, हम तो ज्यादा पुराने नहीं हुए यहाँ पर। हीरालाल दूसरी बार आए मसा हम बोलो अरे जिताओ भाई हीरालाल को, भाई शाह आए, उनको वोट बिना काम के देते हैं। पता नहीं भाई क्या है उसमें। अब नहीं करना वो काम, देखना बिल्कुल नहीं करना। काम करने वालों को साथ देना, सहयोग देना, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। पता नहीं हमारी बातें आप सुनते हैं, मानते भी हैं कि नहीं, मान लगना पता पड़े, आगे लगना पता। पीछे तो थोड़ी मानिए, हीरालाल को कहा हमने जिता के भेजो, आपने भेज दिया। फिर लोकसभा के चुनाव में हमने कहा कि भी अच्छे वोट पड़ने चाहिए, यहां से अच्छे वोट पड़े, पर ऐसा नहीं कि भी अब आगे भी सुननी पड़नी भाई थोड़ी। कितनी बढ़ती हमारी लोकसभा में? 27,000 वोट की बढ़तियां इस करसोग विधानसभा क्षेत्र। और यहां इस बढ़त को हम कह सकते हैं कि दावे के साथ कह सकते हैं कि एक वक्त था यहां पर 27,000 वोट अपनी पार्टी को लेना मुश्किल होता था। विधानसभा के इलेक्शन में कितने वोट पड़े? विधानसभा 22,000 वोट पड़े, 27,000 की बढ़त मिली। देखो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा काम किया आपने। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन एक बात को लेकर के हमको ये भी सोच करके चलना होगा कि ये साथ जो है वो मजबूती का साथ चलने का ये दौर लंबा चलना चाहिए। अभी शुरुआत है और ये संदेश जाना चाहिए। और ये बात सच है कि इतने लंबे अरसे के बाद एक फेरा आया हुआ है। मैं उस बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। महेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, बोलते तो मजाक करते, बोलते हम तो कुबड़े हो गए थे। बोलते कुबड़े का मतलब कि भाई उम्र का एक तकाजा आता, जब आदमी जवानी में सीधा चलता है, बुढ़ापा जब आता तो थोड़ा थोड़ा नीचे हो जाता है ना। तो ऐसे दौर आ गया था। लेकिन ठीक, फिर भी उसके बावजूद भी दौर आया है। इसको समझना है, इसको संभालना है और आगे तक उसको मजबूती के साथ सहयोग देना है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और बाकी सारी चीजों को लेकर के यहाँ हमारे सब साथियों ने कुछ बातें कही हैं। मैं कल से यहाँ करसोग में दे ही रहा हूँ और मैं थक भी गया हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि कभी जितना हमने पिछले कल से आपके करसोग विधानसभा क्षेत्र में विकास के हमने जितने भी जो है वो कार्य की बात कही है, 108 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन, और उसके बाद बहुत सारे योजना की हमने नई शुरुआत की है। तो मैं 2-3 चीजों का जिक्र यहाँ पर करने के लिए आग्रह आया है। तो मैं यही कहूंगा, एक तो हॉर्टिकल्चर के जो एक्सटेंशन ऑफिसर की जो मांग आई है, वो HEO की मांग आई है। एक आई है महोग से और दूसरी आई है माहूनाग से। एक करने की, दो करनी है। मैं तो 4 बोल दूं तो आपने बोले 4 करनी है। तो ये दोनों जगह महोग और जो माहूनाग जो है वो HEO की जो है वो हम क्रिएशन करेंगे। और क्रिएशन करने के साथ साथ में कि इलाके भी ऐसे हैं जहां पर हॉर्टिकल्चर का सही मायने में काम है। और मैं आप सबको इसके लिए यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि माहूनाग और महोग दोनों जगह HEO की जो है पोस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करके यहाँ इस काम को शुरू करेंगे। और जहाँ दूसरी बात पांगना की बात कही है, वो पिछले कल भी बात कही, आज भी हो
रात को एक तो 10:30 बजे छोड़ा मेरे को पालना से, बैग अगर भी पूरी कि रही बुल कसर रहे बुल, थोड़ी कसर रह गई बुल। मैं कभी क्या कसर रहे उन्हें वो विराट चिन्ह गल हई बुल, तो सारी बातें नहीं हुई हमारी, रह गई अधूरी बातें, और पता नहीं क्या रह गया करने को। मुझे बताया गया कि वहां पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन है, और जमीन पर जो है वो वहां पर हम हॉर्टिकल्चर की कोई एक्टिविटी शुरू करने की बात सोच सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर जो हमारा कॉलेज होता है उसकी दृष्टि से, तो मैंने यहाँ पर महेंद्र सिंह जी बैठे हैं और इनके पास ये हॉर्टिकल्चर का महकमा है, और मैंने इनको कहा कि आप प्रपोजल बना करके लाइए, कितनी जमीन है और उसके साथ में वहां पर क्या किया जा सकता है, किस स्वरूप में उसको किया जा सकता है। उस दृष्टि से हमने कहा वो प्रपोजल आएगी, उसके बाद हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, और उसमें निश्चित रूप से सुरक्षा करने की कोशिश करूंगा। एक यहां जो बताया गया है, बातें तो बहुत सारी, हीरालाल जब शुरू होता है तब ये रुकता नहीं है, और इतना ज्यादा सुना गए, इतना ज्यादा बोल गए भाषण देते देते कि भाई ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी किया, वो भी किया, तो बात ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक जो मांग आई है, ये जो कानून जो है वो हाई स्कूल है बता रहे हैं, है कोई कानून स्कूल कोई नहीं। हाँ जी एक हाथ खड़ा वो पार देख, अब देखे मैं आप एक देखो, एक किया किसी और ने, 2 आदमी आए वो। हाँ जी बक्साड़ में आएंगे तो 3 जगह नहीं पता थे, ठीक है। हाँ जी हाँ घोषणा कर दो, सारा किसी जाना। तो कानों में जहाँ बताया गया कि हाई स्कूल है, हाई स्कूल को अपग्रेड करके इसको +2 करने की भी मैं घोषणा करता हूं, और कार बोलना उनको आने के लिए सबको। हाँ नहीं आए तो कैंसिल करना, हाँ फिर मत बोलना। और इसके अलावा बातें और कही, कोई थाने की बात, थाना क्यों, मेरे को समझ में, थाने को क्यों बोल रहे हैं थाना बनाओ यहाँ पर, थाना को ठीक होता है थाना, पुलिस वालों को क्यों बुला रहे हैं अपने पास, भाई उनको रहना दो, दूर रहो। हाँ जी बनना चाहिए, क्यों ये पुरुष लोग तंग करते हैं, ये परेशान करते हैं यहाँ पर, इनको जरा दंडा परेड, हाँ जी दंडा परेड होनी चाहिए। चलो इन सारी बातों इसकी प्रपोजल का हम मंगवाते हैं, इसकी प्रपोजल मंगवा लेंगे। जो यहाँ चौकी की बात कही है आप लोगों ने, पुलिस चौकी की, उसको एग्जामिन कर लेंगे, इस बात को लेकर के अभी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो एक दूसरी जो बात कही गई है, यहाँ पर कुछ महिला मंडल मिले हैं, तो महिला मंडलों ने बहुत सारी लिस्ट दी है। हीरालाल जी ये लिस्ट आपने संभालना, ये देखना पक्के हैं आपके, हाँ ये दे रहा हूँ मैं इनके पास। तो सलाना है, मलाव है, धार है, खून है, बेलर है, चामो है, समलौट है, बिलिंडी है, अलसिंडी है, अलियाड़ भी है। ये लो आपकी ओर से बोल दूं मैं, ये हीरालाल जी बोल रहे हैं कि इनकी ओर से 10-10 हजार रुपए जो है सभी महिला मंडल को जो है, जिनका यहाँ जिक्र किया, सूची मैं आपके पास दे रहा हूँ, इस सूची को आप ले लीजिए। हाँ जी, और कोई बच्चे होंगे तो वो भी बाद में दे देना, एक आधा कोई बच्चा होगा बाद में दे देना, हीरालाल कहाँ जाएगा, यहीं रह गए। हाँ इसके अलावा जो एक बात और कही है लास्ट पे, जिसका ज्यादा जोर लगा आप लोगों को, वैसे तो उस हिसाब से जरूरत नहीं है शायद मैं कहने, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एक तो हमने पंचायतें थोड़ी ज्यादा बना दी, अगर मेरे को ये मालूम होता तो मैं थोड़ी कम करता। 15 साल से एक पंचायत नहीं बनी हिमाचल में, और हमने बनाई 412 पंचायत, 8 पंचायतें बनी करसोग में भी आपकी नई पंचायतें। अब बोलते हैं पंचायत भवन के लिए भी पैसे दो, अब बोलते हैं कि भाई हमको अलग से ब्लॉक भी दो। पैसे के लिए तो मैंने कल ही बात कर ली, मैंने कहा भाई 10-10 लाख रुपए सभी 8 पंचायतों को हम भवन बनाने के लिए देंगे, लेकिन ये जो ब्लॉक वाली बात है, और मुझे मालूम नहीं कि सेंट्रली लोकेटेड कहाँ पड़ रहा है, ये ठीक पड़ रहा है कि यहाँ पर इस तरह से अगर बात आती है तो की बाजी ताली की बाजी तुम्हें तो आपके मंत्री कैसा हो,
तो यहाँ पर जो है आपके खासतौर से जो एक मांग है कि यहाँ पर ब्लॉक बनना चाहिए, नया ब्लॉक बनना चाहिए, जिसमें लगभग 30 पंचायतें जो है उनका केंद्र बनेगा। तो ये ब्लॉक बनाने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और ये ब्लॉक आने वाले समय में जो है जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। तो इतने लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी को भी वोट देते रहे, सुनने वाली कोई नहीं, कोशिश तो की होगी पहले भी, आप लोगों ने मांगने की ये भी चाहिए हमको, वो भी चाहिए, नहीं मिला ना, आज मिला। हम दे रहे हैं आपको ये ब्लॉक जो है, यहाँ पर जो है आपके क्षेत्र के विकास के लिए का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन आने वाले समय में जो सहयोग हमको चाहिए, उस सहयोग को आप लोगों की ओर से उसमें जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री जी श्री महेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आया, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और हीरालाल जी यहाँ जो इस क्षेत्र के लिए जो बात कर रहे हैं अपने समस्याओं के समाधान की दृष्टि से, इसमें हम सब लोग मिलकर के काम करें, मिलकर के काम करने के साथ अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए आगे बढ़ें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।